हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीकी अरसलान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हर इंसान पावर बैंक्स का यूज़ करता है। अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए, किसी टैबलेट को चार्ज करने के लिए, किसी लैपटॉप को चार्ज करने के लिए हम लोग पावर बैंक्स का यूज़ करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों के पास भी अपने पावर बैंक्स होंगे जिसको यूज़ भी करते होंगे। लेकिन इसके मुतालिक कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो लोगों को नहीं पता। उन सारी बातों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। पहला मिथ तो ये है कि हम लोग समझते हैं कि ऑल पावर बैंक्स आर इक्वल, के जितने भी पावर बैंक्स हैं वो किसी भी कंपनी की तरफ से है, वेदर वो लोकल है या चाइनीज मेड है या किसी ब्रांड के हैं, वो एक जैसे बने हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जितने भी पावर बैंक्स होते हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर बैटरी कौन सी यूज हुई है, उस बैटरी की क्वालिटी कैसी है, कितने एमएएच वो बैटरी है, लिथियम पॉलीमर बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, और वो उसकी रेटेड आउटपुट कैपेसिटी क्या है। रेटेड आउटपुट कैपेसिटी के बारे में मैं वीडियो में आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। जो अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि यार अगर एक 10,000 एमएएच का पावर बैंक है और फॉर एग्जांपल आपका फोन 5,000 एमएएच का है, तो आप अक्सर ये ख्याल करते हैं कि आपके फोन को टोटली 0 to 100 दो दफा चार्ज करेगा। लेकिन जब हम रियल टेस्ट की तरफ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता। वो एक से ज्यादा दफा आपके फोन को चार्ज कर देगा, लेकिन प्रॉपर्ली 2 दफा वो आपके फोन को चार्ज नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है, जबकि ऊपर उसके तो मेंशन 10,000 एमएएच होता है या 20,000 एमएएच होता है। इन सारी बातों को हम वीडियो के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, जानने की बात है वो ये है कि पावर बैंक के अंदर जो रेटेड आउटपुट कैपेसिटी होती है, जो उसके वोल्टेजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पावर बैंक जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और एक सिंपल फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट ना करने वाला पावर बैंक होता है। अब फास्ट चार्जिंग अगर एक पावर बैंक के ऊपर लिखा हुआ है कि वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपके फोन को भी फास्ट चार्ज कर दे। बहुत सारे लोग मार्केट में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यार मुझे एक ऐसा पावर बैंक दिखाओ जो फास्ट चार्ज कर पाता हो। अब आपके सामने मैं अगर इस पावर बैंक को लेके आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये एक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, अब ये एक Xiaomi का पावर बैंक है, ये बहुत अच्छा पावर बैंक है, लेकिन इसके अंदर ना एक स्टैंडर्ड है कि ये कौन से स्टैंडर्ड के ऊपर चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल एक फोन जो कि पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है, उसको तो ये फास्ट चार्जिंग देगा। लेकिन जिस तरह ओप्पो या वीवो दूसरे हैं जिनके अंदर वूक टेक्नोलॉजी है, या दूसरे ऐसे ब्रांड हैं जो दूसरे स्टैंडर्ड्स ऑफ फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, उनको पावर बैंक फास्ट चार्ज नहीं सपोर्ट कर पाएगा। तो दुकानदार भी अपनी तरफ से सही आपको दे रहा होगा चीज कि यार ये फास्ट चार्जिंग पावर बैंक तो है, लेकिन आपके फोन को ये चार्ज करेगा कि नहीं करेगा, इन सारी बातों का आप लोगों को ख्याल करना है। मिथ नंबर 2 जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वो पावर बैंक को अपने पूरी रात चार्जिंग के ऊपर लगा देंगे या उसको ज़्यादा देर तक चार्ज, जब वो फुल चार्ज हो जाए उसके बाद उसे पावर सॉकेट के साथ लगा रहने देंगे तो वो ओवर चार्ज हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो पावर बैंक्स होते हैं इनके अंदर इनबिल्ट ऐसे सर्किट्स लगे होते हैं जो कि पावर बैंक से उस पावर को कट ऑफ कर देते हैं। यानी आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने पावर बैंक को ओवरचार्ज कर पाए। इसके अंदर जो सर्किट्स लगे होते हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली पावर को कट ऑफ कर देते हैं। फिर मिथ नंबर 3 है दोस्तों कि हम ये समझते हैं कि पावर बैंक्स जो होते हैं ना, अगर हमें इनको यूज करना तो जब तक हम इसको पूरा यानी कि 0% तक ड्रेन नहीं कर देंगे तो हम दोबारा अपने पावर बैंक्स को चार्ज नहीं कर सकते। या अगर हम अपने पावर बैंक हमारा 50% उसके अंदर बैटरी कैपेसिटी अभी रह गई है और हम उसको 50% चार्ज करके फुल चार्ज करेंगे तो हम अपने पावर बैंक को नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो मॉडर्न बैटरीज पावर बैंक या मोबाइल के अंदर यूज होती है वो होती है लिथियम आयन बैटरीज। और लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर मेमोरी इफेक्ट नाम की चीज नहीं होती। हाँ, पहले निकल आयन बैटरीज आया करती थी, लाइक 33 वगैरह आप लोगों ने यूज किए होंगे नोकिया का। उन फोन्स के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, या उन बैटरी स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो चीज़ें ऑपरेट करती हैं उसके अंदर ये इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन आजकल की मॉडर्न बैटरीज के साथ ये इशू नहीं। आप जैसे चाहे जब चाहे मर्जी आप उसे चार्ज करें और डिस्चार्ज करें। और मिथ नंबर 4 की बात की जाए तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो बैटरीज जिस भी ऐसी डिवाइस में बैटरीज यूज होती है, लाइक स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में, या किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें बैटरीज यूज हो रही होती है, उससे कुछ चार्ज साइकिल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर आईफोन लेते हैं तो उसमें हमें चार्ज साइकिल्स मिल जाते हैं, हमें उसमें बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है जो कि वक्त के साथ साथ डिटेरिएट होती है और उसमें उस हिसाब से बैटरी परसेंटेज मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल आईफोन के अंदर होता है कि 90 बैटरी परसेंटेज रह गई है या 70% जो है बैटरी कैपेसिटी रह गई है। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि पावर बैंक में ऐसा कोई सीन नहीं होता, इसमें आप जितना चाहे मर्जी आप उसे चार्ज करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे और ये हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पावर बैंक के साथ भी चार्ज साइकिल्स वाला इशू होता है। और जब आप इससे एक फोन चार्ज करते हैं तो एक तो फोन के चार्ज साइकिल आपकी बैटरी के काउंट तो हो रहे हैं, लेकिन आपके पावर बैंक के भी चार्ज जो साइकिल होते हैं वो काउंट हो रहे होते हैं। अब अगर एक पावर बैंक के चार्ज साइकिल 1000 चार्ज साइकिल है, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, और आप उससे अपने फोन को 1000 दफा फुल 0 to 100% उसकी रेटेड कैपेसिटी के तहत आपके पावर बैंक की चार्ज कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है वो डिटेरियोरेट होगी उसकी बैटरी कैपेसिटी जो है पावर बैंक की, तो वक्त के साथ साथ उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। और मिथ नंबर 5 की बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तमाम पावर बैंक, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, कि वो एक जैसे होते हैं और जो भी आप पावर बैंक लेंगे उनके सारे के सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक जैसे ही होंगे। यानी बहुत सारे लोग जाते हैं बाजार में और पावर बैंक लिए कहते हैं, एक दुकानदार को पावर बैंक देता है और जाके अपने फोन को चार्ज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। पावर बैंक्स का ब्रांड और उनकी रिप्यूट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत साल पहले मैंने एक पावर बैंक परचेज किया जिसके ऊपर तो सैमसंग मेंशन था, लेकिन एट द टाइम ऑफ परचेज मैं जानता था कि यार ये सैमसंग की तरफ से नहीं है क्योंकि बहुत चीप था।
तो वो करता कुछ यूँ था कि वो कभी चार्ज कर देता था मेरे फ़ोन को और कभी नहीं करता था, और कभी तो उसको मैं 100% चार्ज करता था, 10 मिनट पावर बैंक मेरे फ़ोन को चार्ज करने के बाद खुद डिस्चार्ज हो जाता था। तो देखिए दोस्तों, जो इनबिल्ट सर्किट्स है उसके अंदर जो सेफ्टी मेजर्स लगे होते हैं ना एक पावर बैंक के अंदर, वो हर पावर बैंक के एक जैसे नहीं होते। एक प्रॉपर ब्रांडेड, फॉर एग्जाम्पल आप शाओमी का लेते हैं या बेसिस का लेते हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली चेक किया जाता है, उसके टेस्ट होते हैं, और उसमें खतरा नहीं होता कि वो खुदा ना खास्ता वो फट जाएगा आपका पावर बैंक, या इस तरह कोई इशू या इस तरह का सिनेरियो को क्रिएट होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोकल मार्केट से कोई भी पावर बैंक परचेज करते हैं जो कि लोकली बन रहा है और उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उनके स्टैंडर्ड्स को देखा नहीं जाता। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जो लोकली या हमारी कंट्री के अंदर कोई पावर बैंक्स या कोई ऐसी डिवाइसेस बनती है वो गंदे स्टैंडर्ड्स की होती है। मैं बात कर रहा हूँ उन डिवाइसेस की, उन पावर बैंक्स की जिनके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी सूरत के अंदर वो पावर बैंक्स आपके फोन के लिए भी और आपके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने बात की थी दोस्तों कि मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा रेटेड कैपेसिटी का, यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी का। देखिए दोस्तों, हम अक्सर अपने पावर बैंक से जब अपने डिवाइस को चार्ज करते हैं तो अगर वो 20,000 mAh का है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर हमारा फोन 5,000 mAh का है तो हम उसे टोटली 4 बार उसको कर पाएंगे। जब भी दोस्तों आप एक पावर बैंक से अपने फोन को चार्ज करते हैं या किसी भी ऐसी बैटरी पावर डिवाइस या पावर बैंक से आप किसी ऐसी चीज को चार्ज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लैपटॉप है या फोन है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, तो उसमें ना बहुत ज्यादा पावर जो है वो लॉस होती है, इन अ फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, कन्वर्जन के अंदर वो लॉस हो सकती है। तो इसलिए एक रेटेड कैपेसिटी होती है जो कि अक्सर पावर बैंक के अभी तक कैमरा के अंदर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ना अगर इधर 10,000 mAh लिखा हुआ है तो इसके नीचे एक्चुअल रेटेड कैपेसिटी भी मेंशन होती है, जिसके थ्रू आप ये पता चला सकते हैं कि इसकी एक्चुअल जो mAh है वो कितनी है। कि अगर ये 10,000 mAh का और उसकी एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो 5,000 mAh है, तो आप इससे बड़ी अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हैं कि आपके फोन को सिर्फ एक बार चार्ज करेगा अगर वो 0% हो जाएगा। आखिर में दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप कोई भी कंपनी का पावर बैंक ले, लाइक वो शाओमी हो, रियलमी हो, पेसस का हो या रमोस का हो या सैमसंग का हो, किसी भी कंपनी का पावर बैंक हो, लेकिन आप लोगों ने ये बात को ध्यान रखना है कि वो ओरिजिनल पावर बैंक जो है वो उसी कंपनी का। ऐसा ना हो कि उस कंपनी ने बस सिर्फ नाम ही वो सैमसंग या उस ब्रांड का लगा दिया उस पावर बैंक पे और अंदर से उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, कोई मेजर्स ना लिए उन्होंने, स्टैंडर्ड्स ना हो उनके, और बाद में पावर बैंक जो है फट जाए या कुछ तरह का इशू कर दे या आपके फोन को खराब कर दे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक पावर बैंक जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और मेरा फोन जो है वो तो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, और ऐसी सूरत के अंदर अगर मैं अपने फोन को उस पावर बैंक के साथ लगाऊंगा तो मेरा फोन जो है वो ओवरचार्ज हो जाएगा या उसमें कोई मसला आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पावर बैंक जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो आपके फोन की नीड के हिसाब से अपने वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। अगर एक फास्ट चार्जर है, एक फास्ट पावर बैंक है फास्ट चार्जिंग वाला, तो अगर आप उसके ऊपर नॉर्मल फोन लगाएंगे तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ बातें करके ना वो मैनेज कर लेगा कि यार मैंने इतने वोल्टेज आपको देनी है। ठीक है, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।